जय हिंद दोस्तों, राम राम है सभी भाइयों को। आप लोग तो देख ही रहे होंगे अभी मामला बांग्लादेश का, कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। वहाँ पे मेरे भाई आरक्षण के लिए वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था प्रधानमंत्री के विरुद्ध। उस पे मेरे भाई जो भी प्रॉब्लम थे वो सारे ख़त्म भी हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट किया गया। शेख हसीना को, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना भी पड़ा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये बनता है मेरे भाई कि आरक्षण के लिए बांग्लादेश में जो हो रहा था, प्रदर्शन जो हो रहा था, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मेरे भाई क्या ये सही है हिंदुओं को टारगेट करना? आखिर में उनका जो भी मसला था प्रधानमंत्री से था, वहाँ के नियम कानून को लेकर के था, लेकिन हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदुओं को मारना, उसके बाद हिंदू मंदिरों को तोड़ देना, क्या ये सही है क्या? लेकिन मेरे भाई इस मामले को लेकर के भारत के कोई भी लोग नहीं बोल रहे हैं। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उन्हें ये लगता है कि हमें क्या मतलब है, बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उससे क्या मतलब है। अगर जो ख़ास समुदाय के जो लोग हैं, जैसे कि आप लोग देख लो फ़िलिस्तीन में भी जो भी कुछ हो रहा था, लेकिन मेरे भाई उसके लिए, फ़िलिस्तीन के सपोर्ट के लिए भारत में कुछ जो लोग थे, एक ख़ास समुदाय के जो लोग थे, उसका फुल सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब बात मेरे भाई बांग्लादेश का आता है तो कोई भी हिंदू लोग उसके लिए खड़ा नहीं हो रहा। बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा। ये दोगला रवैया कुछ समझ में नहीं आया मेरे भाई। उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर आगे चल करके जैसा भी भारत का माहौल है, अगर भारत में अगर ऐसा होता है तो फिर कौन आपका साथ देगा? कोई भी नहीं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे सब अभी मौन व्रत पे बैठे हैं, इसलिए कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता, चाहे आम जनता। वैसे तो आप लोग देख रहे होंगे कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल के मामले पे बहुत लोगों ने पोस्ट की, बॉलीवुड वालों ने भी पोस्ट की, आम जनता ने भी पोस्ट किया, कुछ नेताओं ने भी पोस्ट किया कि ऑल आइज़ ऑन रफ़ा। लेकिन उन्हें मेरे भाई बांग्लादेश का मामला नहीं दिख रहा। हमारे देश में अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे नारे लग सकते हैं, उनके समर्थन में बहुत लोग आ भी जाएंगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, उसके समर्थन में बहुत लोग आ जाएंगे। लेकिन अफसोस मेरे भाई कि वहाँ पे जो बेकसूर हमारे हिंदू भाई हैं, उनके लिए कोई भी खड़ा नहीं हो रहा। लेकिन मैं आप लोगों से वचन देता हूँ मेरे भाई, आप लोगों से वचन करता हूँ या वादा करता हूँ कि जब तक मैं जीऊँगा अपने धर्म के लिए जीऊँगा, मरूँगा भी तो अपने धर्म के लिए ही मरूँगा। और आगे चल के मेरे भाई मुझसे जितना भी हो सकता है अपने सनातनी भाई बहनों के लिए, चाहे वो जिस देश में भी हो, उनके लिए मैं खड़ा रहूँगा। सवाल आपसे है कि क्या आप खड़े हैं उनके साथ? क्या आप उनके दुख दर्द में खड़े हैं? अगर हैं तो कुछ कीजिए,
माना कि आप लोग बांग्लादेश नहीं जा सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं उनके लिए, कोई वीडियो तो पोस्ट कर सकते हैं। और एक बात और मेरे भाई, कि वैसे तो वीडियो पोस्ट बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा ताकि आम जनता को भी दिखे। क्योंकि आम जनता मेरे भाई कोई भी वीडियो होता है पोस्ट भी करते हैं, लाइक करके कमेंट करके काम अपना ख़त्म कर देते हैं, लेकिन लाइक और कमेंट से कुछ होने वाला नहीं जब तक हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम नहीं करेंगे। इसीलिए हमारे सब सनातनी भाइयों से निवेदन है, प्रार्थना है कि अब भी वक्त है कि आप लोग जातियों में ना बंटो, एक दूसरे के साथ खड़े हो। नहीं तो मेरे भाई बांग्लादेशियों के पास, जो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, उनके पास तो ऑप्शन है कि भारत में आ सकते हैं। अगर भारत में ही अगर ऐसा होने लगा तो फिर भारत के जो हिंदू हैं वो कहाँ जाएंगे? अरे माना कि हमारा धर्म शांत रहना सिखाता है, लेकिन हमारा धर्म मेरे भाई शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान देता है। तो मुझे लगता है कि शायद हमारे हिंदू भाई कुछ भूल चुके हैं और मौन बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं। और मुझे लगता है कि ये खामोश रहना हानिकारक आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हो सकता है। हम लोगों का क्या है, 20-30 साल तो ऐसे ही ख़त्म हो ही जाएंगे, लेकिन जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं मेरे भाई, अभी के हालात को देखने के बाद हमें ऐसा ही फील होता है कि आगे सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए अभी से शुरुआत करते हैं अपने लिए, अपने आने वाले कल के लिए, और अपने धर्म के लिए, और अपने देश के लिए भी। हम लोग अगर एक साथ खड़े रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। एकता में बल है। जय हिंद दोस्तों, राम राम है सभी भाइयों को। आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा, और हाँ, ज़मीनी स्तर पे भी काम कीजिए कुछ। जय हिंद, जय श्री राम।